में ये संकल्प ले ले, दृढ़ विश्वास हो जाए कि प्रभु आज मैं ये संकल्प लेता हूं कि जब तक तू आकर अपने हाथों से मुझे पवाएगा नहीं, तब तक मैं अन्न जल सब त्याग कर दूंगा। कलयुग में बहुत ऐसे उदाहरण हुए कि भगवान स्वयं आए हैं भक्त को पवाने के लिए। क्यों? क्योंकि उनकी भक्ति, भगवान राम की भजन बहुत ऊंची थी। राम जी जितने बड़े उतने बड़े रावण भी है। राम जी ने जामवंत जी से कहा, जामवंत जी ने कहा प्रभु मेरे नजर में एक ब्राह्मण है जो सेव्य भी है और वैष्णव भी है, लेकिन पता नहीं, ये तो मैं कंफर्म गारंटी के साथ नहीं बोल सकता कि वो आएगा ही, लेकिन फिर भी मैं जाता हूँ, निवेदन करता हूँ, शायद मान जाए। तो जामवंत जी जब चलने लगे तो रावण भाई छोटा मोटा राजा तो था नहीं, बड़ा राजा था, और जब बड़ा राजा था तो पहुंच भी बहुत दूर तक रखता था। रावण को उससे पहले पता चला कि जामवंत जी लंका आ रहे हैं। ध्यान से श्रवण कीजिएगा कि अगर राम जी में विनम्रता है, राम जी अगर करुणा निधान है, दया निधान है, कृपा निधान है, तो राम में भी बहुत बड़ा दया और विनम्रता दोनों है। पता चला कि जामवंत जी आ रहे हैं तो सारे दरबारियों को कहा कि कोई रास्ता नहीं रोकेगा, क्योंकि जामवंत जी कौन? बोले जामवंत जी जो हैं वो रावण के नाना के मित्र हैं। रावण ने कहा कोई रास्ता नहीं रोकेगा। महाराज जामवंत जी लंका जब प्रवेश करने लगे तो सारे राक्षस रास्ता छोड़ दिए और रावण आया और सबके सामने जामवंत जी के पैरों में गिर पड़ा। विनम्रता देखिए कि सबके सामने गिरा है। महाराज आजकल के नेता के पास अगर कोई विरोधी वाला आ जाए ना तो कमरे के अंदर मिलेगा, बाहर नहीं मिल सकता है, क्योंकि पता है कि बाहर मिलूंगा तो वोट बैंक कट जाएगा। लेकिन रावण सबके सामने प्रणाम किया है जामवंत जी से और कहा कि इतने सालों के बाद आप आए हो, बात क्या है? जामवंत जी ने कहा मैं यहाँ नहीं कहूंगा, आप कमरे कक्ष में चले तब मैं आपसे निवेदन करूंगा। कमरे में जामवंत जी ले गए और रावण से क्या कहते हैं सुनिए। रावण से कहते हैं कि एक मेरा जजमान है, वनवासी है, उसके साथ एक छोटा भाई भी है और वो एक पूजन कराना चाहता है। तो रावण आप कहो, क्योंकि उनको पुरोहित की आवश्यकता है और आप ब्राह्मण हो, तो क्या आप उनके पुरोहित बनना स्वीकार करेंगे? ध्यान दीजिएगा कितना अच्छा संवाद चल रहा है। रावण ने कहा महाराज आपके जो जजमान हैं वो कहीं अपने राज्य से निकलकर वनवासी तो नहीं बन गए, या केवल वन में ही रह के वनवासी बने हुए? तो जामवंत जी ने कहा नहीं, वो अपने राज्य से निर्वासित हो चुके हैं और अपने भाई के साथ युद्ध करना चाहते हैं। तो युद्ध के प्रारंभ में पूजा जो करना है उस पूजा के लिए पुरोहित ढूंढ रहे हैं। रावण ने कहा है मेरे मन में एक और सवाल है, पूछ लो क्या? बोले आप पूछ सकते हो। अच्छा ऐसा तो नहीं है कि वो पूजा करने के बाद समुद्र के इस पार आएंगे और जो लंकेश है उस पे वे विजय प्राप्त करना चाहते हैं? जामवंत जी ने कहा आप बिल्कुल सही पकड़े हो, तो क्या आप पुरोहित नहीं बनोगे? रावण ने कहा नहीं, अगर आप मेरे पास जजमानी बनकर आए हो। देखिए रावण ने मना नहीं किया, कहा मेरे पास जजमानी बनकर आए हो तो मैं पुरोहित बनने के लिए तैयार हूं, लेकिन एक बात आप बताओ। बड़ा विनम्र से रावण पूछ रहा है। ये विनम्रता दिखाती है कि अगर आप विद्वान है। रावण से मात्र एक ही गलती हुआ था कि वो सीता जी को हरण करके ले गया है। यही गलती जीवन का उसका विनाश काल बना है। रावण ने कहा कि आप बताओ आपके जो जजमान हैं उनके पास सारे सामग्री मिल जाएंगे क्या? जामवंत जी ने कहा कि भाई वनवासी है, जरूरी नहीं है कि सारा सामान मिल जाए। रावण ने कहा कि कोई बात नहीं, अगर मेरे जजमान के पास सारा सामान नहीं मिलेगा तो पुरोहित की जिम्मेवारी बनती है, कर्तव्य बनता है कि जो जजमान है उसके पास जो सामान नहीं है
साथ ले जाते हैं। जामवंत जी को कहा कि जाइए अपने जजमान को कहिएगा सुबह मैं पूजा करने के लिए करवाने के लिए आ जाऊंगा। रावण को पता है पूजा क्यों होना है, लंका पे विजय प्राप्त करने के लिए। उसको पता है कि मेरे से युद्ध होने वाला है, लेकिन पूजा के लिए रावण मना नहीं करता है। और सुबह हुआ, जामवंत जी राम जी के पास गए और उन्होंने कहा कि सुबह रावण आएगा और पूजा ग्रहण करेगा। सुबह हुआ, रावण इंद्र को आदेश दिया है और कहा इंद्र जामवंत जी आए लेकिन आधा बात कहकर गए हैं। हमारे जो जजमान है ना वो वैवाहिक जीवन में है, तो सीता जी तो यही है, तो जाओ अशोक वाटिका में सीता जी से कह देना कि आपको अपने पति के पास जाना है, लेकिन कब तक, जब तक पूजा होगा तब तक, उसके बाद वापस भी आना है। अध्यात्म रामायण में जब आप उठाकर पढ़ेंगे तो ये घटना बड़ा सुंदर वर्णन किया गया है। बोले वापस भी आना है। सीता जी तैयार हुई है, इंद्र जो है आज उनका पुत्र वो लेकर आज चला है, पीछे रखा है, सामने पहले नहीं लाया। रावण गया, बड़ा सुंदर पूजा के लिए बैठा है, चौक पुराया है और राम जी से पूछता है कि जजमान आप शादीशुदा हैं या नहीं। राम जी कहते हैं कि पुरोहित मैं तो शादीशुदा हूं, तो पत्नी कहाँ है। राम जी कुछ बोल नहीं पाते, मुंह चुप हो रह जाता है। जब राम जी बोल नहीं पाते हैं तो रावण क्या कहता है कि जिस जजमान के पास सामग्री नहीं होती है, जैसे पूसा पहनते हैं ना उंगली में, तो हम लोग बनाते नहीं है, जो ब्राह्मण आते हैं वो साथ में लेकर आते हैं, पूसा पहनाते हैं फिर लेकर चले जाते हैं। शालिग्राम भगवान साथ में लेकर आते, पूजन कराया, फल चढ़ाया, फिर साथ में लेकर चले गए। तो रावण ने कहा कि आप अगर वैवाहिक है तो पत्नी को बुलाइए। राम जी बिल्कुल चुप हो गए। जामवंत जी की ओर मुंह उठाकर देखे तो जामवंत जी रावण की ओर देखता है। रावण अपने पुत्र को कहता है कि जो सीता जी को लाए हो सर सम्मान राम जी के पास आज बिठा दो। सीता जी को बैठाया गया और जैसे ही सीता जी को बैठाया है पूजा किया गया है, और जब पूजा किया गया है, पूजा पूर्ण हुई है, तो भगवान ने कहा आप दक्षिणा क्या लोगे। रावण ने कहा आप तो वनवासी हो, अरे जिसके पास खुद कुछ नहीं है वो मुझे क्या देगा। भगवान संकोचित हो गए हैं, कहा फिर भी तुम बताओ ब्राह्मण देव आप दक्षिणा में क्या लोगे। तब रावण कहता है कि प्रभु मुझे दक्षिणा में यही देना कि जब मैं मरण सैया में रहूंगा तो आप और आपके भाई मेरे सामने नजरों के सामने खड़े रहेंगे। तो जीवन में संकट जितना बड़ा होता है परमात्मा समाधान उससे बड़ा भेज देता है। इसीलिए जीवन में हम क्या करें, बोले उस परमात्मा को मत छोड़ो, परमात्मा को पकड़ के रखो। राजा परीक्षित ने भी संकट आया, घबराया नहीं, पता चला है कि गलती मैंने किया। और जीवन में जब कोई व्यक्ति अपने परिवार में रहता है, जब कोई व्यक्ति अपने समाज में रहता है और अगर उससे गलती हो जाती है तो महाराज आप समाज में रहते हैं, आप परिवार में रहते हैं, तो कैंची बनकर मत रहिएगा। क्यों? कैंची काटने का काम करता है, इसलिए कैंची को हमेशा पैरों के नीचे रखा जाता है। आप अगर कुछ बनना चाहते हैं तो सुई धागा बनकर रहिएगा ताकि आप अपने कॉलर में रहें, समाज को जोड़ते रहे, समाज को इकट्ठा करके चलते रहे। यही तो कथा आपको सिखाती है। राजा परीक्षित ने कहा प्रभु आप मुझे शरण में रख लिए हो, लेकिन इतना तो बता दो प्रभु आप मेरे गुरुदेव हो और आप मेरे जीवन की जो नैया है वो आपके हाथ में है, तो ये तो बता दो मुझे करना क्या है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा तुझे करना कुछ नहीं है, भगवान के नाम को लेना है। लेकिन कैसे? बोले जैसे मैं कहूंगा वैसे ही भगवान के नाम को लेना। अगर पद्धति थोड़ी सी भी अलग हो गई तो भगवान का नाम लेने में तो ये 7 दिन में मुक्ति चाहिए, और 7 दिन में पूरे जीवन की परीक्षा तुझे देना है। राजा परीक्षित ने कहा प्रभु ये पूरे तन मन धन से मैं आपके चरणों में समर्पण हूँ, लेकिन मैंने सुना है इतने बड़े बड़े भक्त हुए, सारे भक्त भगवान का भजन किए हैं, लेकिन मेरी तो अवस्था इतनी बड़ी हो गई, तो क्या मैं भगवान को पा सकता हूँ क्या? सुखदेव जी महाराज ने कहा अरे भाई अगर उम्र की अवस्था बहुत बड़ी हो जाए तो भी भगवान को लोग पा सकते हैं, उम्र की अवस्था
छोटी हो जाए तब भी मैं भगवान को पा सकता हूँ। ध्रुव जी महाराज 5 साल के हैं, लेकिन अपने पिता उत्तानपाद के गोद में जाकर बैठना चाहे तो उनकी सौतेली माँ आए और ध्रुव जी की हाथ को पकड़कर नीचे उतार दी। और जैसे नीचे उतारी तो अपनी माँ सुनीति के पास ध्रुव जी पहुंचे और कहा, माँ, मेरी जो सौतेली माँ सुरुचि है उसने मुझे हाथ पकड़कर पिता के गोद से नीचे उतारा है और उसने कहा है कि तू जाकर भगवान की नाम की साधना करो, तपस्या करो, और तुम्हारी जब साधना पूरी हो जाएगी ना तो तू ये मांगना भगवान से कि अगले बार जो तुम्हारा जन्म है वो मेरे गर्भ से हो। ध्रुव जी को बड़ा मन में ठेस लगा है। उन्होंने माँ सुनीति से कहा, माँ, क्या भगवान से भी बड़ा मेरी माँ का गर्भ है क्या? सुनीति माँ ने कहा कि बेटा, अरे मैंने तो आज तक तुझे परमात्मा का रास्ता नहीं दिखाया है, लेकिन तुम्हारी माँ ने तुझे भगवान का रास्ता दिखा दिया है, इसीलिए जाओ तू तपस्या करना। जीवन में कुछ पाने के लिए बहुत तप करना पड़ता है प्यारे, नहीं तो पता चलता है जीवन घिस जाता है, लेकिन जहाँ मंजिल है वहाँ लोग पहुँच नहीं पाता है, इसीलिए वो मंजिल तक पहुँच